प्रश्न संख्या 61 है। जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता हैं भूषण, घनानंद, केशव, आलम। जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता हैं केशव, इसलिए विकल्प सी केशव सही है। आचार्य केशवदास जी ने रसिक प्रिय, रामचंद्रिका, कवि प्रिय, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नखशिख, छंदमाला की रचना की है। प्रश्न संख्या 62 है। लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि इनमें से कौन है? देव, बेनी प्रवीण, पद्माकर, रसलीन। लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं पद्माकर, इसलिए विकल्प सी पद्माकर सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्माकर को लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि माना है। प्रश्न संख्या 63 है। इश्कलता के रचनाकार हैं बोधा, ठाकुर, आलम, घनानंद। इश्कलता के रचनाकार हैं घनानंद, इसलिए विकल्प डी घनानंद सही है। घनानंद की अन्य रचनाएं हैं सुजान सागर, सुजान हित प्रबंध, विरह लीला, इश्कलता, कृपाकंद निबंध, कोकसार, रसिकेली बल्ली, वियोग बेल, यमुना यश, प्रीत पावस, पदावली, प्रकीर्णक छंद। प्रश्न संख्या 64 है। तुलसी गंग दुगो भये सुकविन के सरदार, यह पंक्ति किसकी है? केशवदास, भिखारी दास, चिंतामणि, रहीम। तुलसी गंग दुगो भये सुकविन के सरदार, यह पंक्ति भिखारी दास की है, इसलिए विकल्प भी भिखारी दास सही है। प्रश्न संख्या 65 है। पद्माकर कृत पद्माभरण का वर्ण विषय क्या है? राज प्रशस्ति, नीति प्रतिपादन, रस निरूपण, अलंकार निरूपण। पद्माकर कृत पद्माभरण का वर्ण विषय है अलंकार निरूपण, इसलिए विकल्प डी अलंकार निरूपण सही है। प्रश्न संख्या 66 है। रीत मुक्ति धारा में इनमें से किसे प्रमुखता मिली है? श्रृंगार रस चित्रण, रीत निरूपण, राज प्रशस्ति, भक्ति भावना। रीत मुक्त धारा में इनमें से किसे प्रमुखता मिली है? तो विकल्प ए श्रृंगार रस चित्रण, विकल्प ए सही है, श्रृंगार रस चित्रण। प्रश्न संख्या 67 है। रीतिकाल के किस कवि ने श्रृंगार, वीर और भक्ति रस रचनाएं लिखी हैं? घनानंद, पद्माकर, भूषण, सेनापति। तो रीतकाल के पद्माकर कवि ने श्रृंगार, वीर और भक्त की रचना लिखी है, इसलिए विकल्प भी पद्माकर सही है। प्रश्न संख्या 68 है। भाषा भूषण के रचयिता का नाम है? भूषण, देव, कुलपति मिश्र, जसवंत सिंह। भाषा भूषण के रचयिता हैं जसवंत सिंह, इसलिए विकल्प डी जसवंत सिंह सही है। जसवंत सिंह ने भाषा भूषण, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, अनुभव प्रकाश, अपरोक्ष सिद्धांत की रचना की है। प्रश्न संख्या 69 है। कौन सा कवि रीति मुक्त धारा का नहीं है? रसलीन, आलम, बोधा, ठाकुर। तो रसलीन रीति मुक्त धारा के कवि नहीं है, इसलिए विकल्प ए रसलीन सही है। रसलीन रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। आलम, बोधा, ठाकुर ये रीति मुक्त धारा के कवि हैं। प्रश्न संख्या 70 है। इनमें से कौन रीति काव्य का भेद नहीं है? रीतिबद्ध, रीतिभुक्त, रीति मुक्त, रीति सिद्ध। इनमें से रीति काव्य का भेद नहीं है, वह है विकल्प बी रीतिभुक्ति, इसलिए विकल्प बी रीतिभुक्त सही है। प्रश्न संख्या 71 है। रीतिकाल में रचित अधिकांश काव्य इनमें से किस प्रकार के हैं? मुक्तक, कथा काव्य, प्रबंध, चंपू। रीतिकाल में रचित अधिकांश काव्य मुक्तक हैं, इसलिए विकल्प ए मुक्तक सही है। प्रश्न संख्या 72 है। बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव नहीं है? गीत गोविंद, अमरूक शतक, गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती। तो बिहारी सतसई पर गीत गोविंद का प्रभाव नहीं है, इसलिए विकल्प ए गीत गोविंद सही है। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव हैं। अमरूक शतक, गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती का प्रभाव बिहारी सतसई पर पड़ा है। अमरूक शतक के लेखक अमरूक हैं। आर्या सप्तशती के रचयिता गोवर्धनाचार्य हैं। गाथा सप्तशती के रचयिता हाल हैं। प्रश्न संख्या 73 है। कौन सा ग्रंथ रीति ग्रंथ नहीं है? भाषा भूषण, बिहारी सतसई, पद्माभरण, कविप्रिया। तो बिहारी सतसई रीति ग्रंथ नहीं है, इसलिए विकल्प भी बिहारी सतसई सही है। बिहारी सतसई बिहारी ने लिखा है।
ये भाषा भूषण ये जसवंत सिंह की रचना है, यह रीति ग्रंथ है। पद्माभरण यह पद्माकर की रचना है, इसमें अलंकार का वर्णन किया गया है, यह भी एक रीति ग्रंथ है। कविप्रिया केशवदास की रचना है, यह एक रीति ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 74 है, रीतिबद्ध कवियों की तुलना में घनानंद का श्रृंगार वर्णन अधिक आकर्षक है, क्योंकि वह सुजान प्रेरित है, मांसल है, अलौकिक है, स्वानुभूत एवं स्वच्छंद है। रीतिबद्ध कवियों की तुलना में घनानंद का श्रृंगार वर्णन अधिक आकर्षक है, क्योंकि वह स्वानुभूत एवं स्वच्छंद है, इसलिए विकल्प डी सही है। प्रश्न संख्या 75 है, कौन रीतिबद्ध कवि नहीं है? मतिराम, पद्माकर, द्विजदेव, ग्वाल कवि। तो इसमें द्विजदेव रीतिबद्ध कवि नहीं है, इसलिए विकल्प सी द्विजदेव सही है। मतिराम, पद्माकर, ग्वाल कवि ये रीतिबद्ध कवि हैं। प्रश्न संख्या 76 है, रीत काल की परंपरा में अंतिम श्रृंगारिक कवि शुक्ल जी किसे मानते हैं? पद्माकर, द्विजदेव, सेनापति, ग्वाल। रीत काल की परंपरा में अंतिम श्रृंगारिक कवि शुक्ल जी द्विजदेव को मानते हैं, इसलिए विकल्प बी द्विजदेव सही है। प्रश्न संख्या 77 है, जगत विनोद के रचयिता कौन है? देव, भूषण, मतिराम, पद्माकर। जगत विनोद के रचयिता हैं पद्माकर, इसलिए विकल्प डी पद्माकर सही है। प्रश्न संख्या 78 है, इनमें से मतिराम की रचना कौन सी नहीं है? ललित ललाम, छंदमाला, रसराज, अलंकार, पंचाशिका। इनमें से मतिराम की रचना नहीं है, वह है छंदमाला, इसलिए विकल्प बी छंदमाला सही है। छंदमाला आचार्य केशवदास की रचना है। ललित ललाम, रसराज, अलंकार, पंचाशिका मतिराम की रचना है। प्रश्न संख्या 79 है कि चंद्र बदन मृगलोचनी बाबा कही कही जाए, यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? देव, बिहारी, केशव, मतिराम। चंद्रबदन मृगलोचनी बाबा कही कही जाए, यह पंक्ति केशव से संबंधित है, इसलिए विकल्प सी केशव सही है। केशव केसनी अच करी, जस बैरू करई न जाय, चंद्रबदन मृगलोचनी बाबा कही कही जाए, यह पंक्ति केशवदास से संबंधित है। प्रश्न संख्या 80 है, कौन सी रचना पद्माकर की नहीं है? ललित ललाम, पद्माभरण, जगत विनोद, गंगा लहरी। तो ललित ललाम पद्माकर की रचना नहीं है, इसलिए विकल्प ए ललित ललाम सही है। ये ललित ललाम मतिराम की रचना है। पद्माभरण, जगत विनोद, गंगा लहरी यह पद्माकर की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 81 है, देव ने किस नए संचारी भाव की उद्भावना की है? हर्ष, अवहिता, ग्लानि, छल। देव ने छल नए संचारी भाव की उद्भावना की है, इसलिए विकल्प डी छल सही है। प्रश्न संख्या 82 है, अभिध्या उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, यह पंक्ति किस कवि की है? बिहारी, देव, ग्वाल, गोप। अभिध्या उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, यह पंक्ति देव की है, इसलिए विकल्प बी देव सही है। प्रश्न संख्या 83 है, हरिणी के नयनानुते, हरिणी के ये नयन में कौन सा अलंकार है? यमक श्लेष, यमक व्यतिरेक, यमक प्रतीप, कोई नहीं। हरिणी के नयनानुते, हरिणी के नयन में यमक और श्लेष अलंकार है, इसलिए विकल्प ए यमक श्लेष सही है। प्रश्न संख्या 84 है, इनमें से कौन बिहारी सतसई की टीका नहीं है? लाल चंद्रिका, बिहारी रत्नाकर, हरिप्रकाश टीका, सुबोधार्थ बोधनी। तो इनमें से सुबोधार्थ बोधनी बिहारी सतसई की टीका नहीं है, इसलिए विकल्प डी सुबोधार्थ बोधनी सही है। जबकि लाल चंद्रिका, बिहारी रत्नाकर, हरिप्रकाश टीका ये बिहारी सतसई की टीकाएं हैं। प्रश्न संख्या 85 है, कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगन चार गुराई, यह पंक्ति किस कवि की है? मतिराम, देव, पद्माकर, घनानंद। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगन चार गुराई, यह पंक्ति मतिराम की है, इसलिए विकल्प ए मतिराम सही है। प्रश्न संख्या 86 है, श्रृंगार लतिका के रचयिता हैं पद्माकर, द्विजदेव, प्रताप शाही, रसलीन। श्रृंगार लतिका के रचयिता हैं द्विजदेव, इसलिए विकल्प भी द्विजदेव सही है। प्रश्न संख्या 87 है, रीत काल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे? केशव,
गिरधर दास, बेनी प्रवीण, गिरधर कविराय। तो इसमें गिरधर दास भारतेंदु के पिता थे, इसलिए विकल्प बी गिरधर दास सही है। प्रश्न संख्या 88 है, राम सतसई के रचयिता का नाम बताइए। नवल सिंह, जबल सिंह, राम सहाय दास, गिरधर दास। राम सतसई के रचनाकार हैं राम सहाय दास, इसलिए विकल्प सी राम सहाय दास सही है। प्रश्न संख्या 89 है, ढेल सो बनाए आय मेलत सभा के बीच लोगन कबित की वो खेल कर जानो है। यह पंक्ति किस कवि की है? ठाकुर, आलम, बोधा, घनानंद। तो ढेल सो बनाए आय मेलत सभा के बीच लोगन कबित खेल कर जानो है, यह पंक्ति ठाकुर की है, इसलिए विकल्प ए ठाकुर सही है। प्रश्न संख्या 90 है, जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को, यह पंक्ति किस कवि की है? ठाकुर, आलम, बोधा, घनानंद। तो जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहां कहाँ को, यह पंक्ति बोधा की है, इसलिए विकल्प सी बोधा सही है। प्रश्न संख्या 91 है, इनमें से महाभारत और हरिवंश का हिंदी पद्य में अनुवाद किस कवि ने किया? गोकुल गोपीनाथ, हर नारायण, ब्रजवासी दास, गोप। इनमें से महाभारत और हरिवंश का हिंदी में पद्य अनुवाद गोकुलनाथ गोपीनाथ ने किया है, इसलिए विकल्प ए गोकुलनाथ गोपीनाथ सही है। प्रश्न संख्या 92 है, सुजान चरित्र के रचनाकार बताइए। भूषण, घनानंद, सूदन, चिंतामणि। सुजान चरित्र के रचनाकार हैं सूदन, इसलिए विकल्प सी सूदन सही है। प्रश्न संख्या 93, भरतपुर के राजा सुजान सिंह सूरजमल के दरबारी कवि इनमें से कौन कवि थे? देव, सेनापति, पद्माकर, सूदन। भरतपुर के राजा सुजान सिंह के दरबारी कवि सूदन थे, इसलिए विकल्प डी सूदन सही है। प्रश्न संख्या 94 है, कौन सा ग्रंथ वीर रसात्मक नहीं है? शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, सुजान चरित, जगत विनोद। तो जगत विनोद ग्रंथ वीर रसात्मक नहीं है, इसलिए विकल्प डी जगत विनोद सही है। शिवा बावनी की रचना भूषण ने की है, छत्रसाल की दशक की रचना भूषण ने की है, सुजान चरित की रचना सूदन ने की है, जगत विनोद की रचना पद्माकर ने की है। इसमें जो है जगत विनोद वीर रसात्मक नहीं है। प्रश्न संख्या 95 है, पौन माया कर घूंघट टरे, दया करी दामिनी दीप दिखावे, यह पंक्ति किस कवि की है? नागरीदास, रसनिधि, चाचा हित वृंदावन दास, तोष। पौन माया करी घूंघट टरे, दया करी दामिनी दीप दिखावे, यह पंक्ति नागरीदास की है, इसलिए विकल्प ए नागरीदास सही है। प्रश्न संख्या 96 है, पृथ्वी सिंह इनमें से किस कवि का वास्तविक नाम था? रसलीन, रसनिधि, ग्वाल कवि, घनानंद। पृथ्वी सिंह इनमें से किस कवि का वास्तविक नाम था? तो विकल्प बी रसनिधि का, तो इसलिए विकल्प बी रसनिधि सही है। रसलीन का वास्तविक नाम था सैयद गुलाम नबी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 97, ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा के प्रधान स्तंभों में है, यह उक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके बारे में कही है? बिहारी, पद्माकर, मतीराम, घनानंद। ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा के प्रधान स्तंभों में है, यह उक्ति रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के बारे में कही है, इसलिए विकल्प डी घनानंद सही है। प्रश्न संख्या 98, छत्र प्रकाश किस प्रकार का काव्य है? रीति ग्रंथ, चरित काव्य, राज प्रशस्त, नीति काव्य। तो छत्र प्रकाश चरित काव्य है, इसलिए विकल्प बी चरित काव्य सही है। छत्र प्रकाश की रचना लाल कवि ने की है। प्रश्न संख्या 99, छंदों की विविधता केशव की किस रचना में है? रसिक प्रिय, कवि प्रिय, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता। छंदों की विविधता केशव की रामचंद्रिका रचना में है, इसलिए विकल्प सी रामचंद्रिका सही है। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 100 है, रीत काल में राष्ट्रीयता की भावना जगाने वाला कवि था? बिहारी, सूदन, भूषण, पद्माकर। रीत काल में राष्ट्रीयता की भावना जगाने वाले कवि थे भूषण, इसलिए विकल्प सी भूषण सही है। प्रश्न संख्या 101 है, बिहारी सतसई इनमें से किस वर्ग में आता है? प्रबंध काव्य,
मुक्तक काव्य, चरित काव्य, चंपू काव्य। बिहारी सतसही मुक्तक काव्य के अंतर्गत आता है, इसलिए विकल्प बी मुक्तक काव्य सही है। बिहारी सतसही की रचना बिहारी ने की है। प्रश्न संख्या 102 है, घनानंद को अमर करने वाली रचना का क्या नाम है? कवित्व संग्रह, सुजान सागर, सुजान चरित, इनमें से कोई नहीं। घनानंद को अमर करने वाली रचना है सुजान सागर, इसलिए विकल्प बी सुजान सागर सही है। प्रश्न संख्या 103 है, लोग हैं लागी कवित्व बनावत, मोहि तो मेरे कवित्व बनावत। यह पंक्ति किस कवि की है? पद्माकर, सेनापत, ठाकुर, घनानंद। लोग हैं लाग कवित्व बनावत, मोहि तो मेरे कवित्व बनावत। यह पंक्ति घनानंद की है, इसलिए विकल्प डी घनानंद सही है। प्रश्न संख्या 104 है, चंडी चरित्र किस रीतकालीन कवि की रचना है? रसनिधि, रसलीन, गुरु गोविंद सिंह, गोप। चंडी चरित्र रचना या गुरु गोविंद सिंह की है, इसलिए विकल्प सी गुरु गोविंद सिंह सही है। प्रश्न संख्या 105 है, कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? भाषा भूषण, पद्माभरण, रस रहस्य, वाणी भूषण। इसमें रस रहस्य अलंकार ग्रंथ नहीं है, इसलिए विकल्प सी रस रहस्य सही है। बाकी भाषा भूषण, पद्माभरण, वाणी भूषण, ये सब अलंकार ग्रंथ हैं। प्रश्न संख्या 106 है, गिरधर कविराय की रचनाएं किस छंद में हैं? रोला, कुंडलियां, अरिल, दोहा, चौपाई। गिरधर कवि की रचनाएं कुंडलियां छंद में है, इसलिए विकल्प बी कुंडलियां सही हैं। प्रश्न संख्या 107 है, कवित्व रत्नाकर किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, पद्माकर, सेनापति, द्विजदेव। कवित्व रत्नाकर सेनापति की रचना है, इसलिए विकल्प सी सेनापति सही है। प्रश्न संख्या 108 है, कवित्व रत्नाकर का प्रमुख प्रतिपाद्य क्या है? रीति निरूपण, भक्ति भावना, नीति, वीर रस। कवित्व रत्नाकर का प्रमुख प्रतिपाद्य है भक्ति भावना, इसलिए विकल्प बी भक्ति भावना सही है। प्रश्न संख्या 109 है, कविराज शिरोमणि की पदवी किसे प्राप्त थी? देव, पद्माकर, बिहारी, मतीराम। कविराज शिरोमणि की पदवी पद्माकर को प्राप्त थी, इसलिए विकल्प बी पद्माकर सही है। प्रश्न संख्या 110 है, देव कवि की रचना नहीं है? शब्द रसायन, भवानी विलास, देव शतक, सुजान चरित। इसमें सुजान चरित देव की रचना नहीं है, इसलिए विकल्प डी सुजान चरित सही है। सुजान चरित ये सूदन की रचना है। प्रश्न संख्या 111, अष्टयाम किसकी रचना है? देव, ग्वाल, मतीराम, गोप। अष्टयाम देव की रचना है, इसलिए विकल्प ए देव सही है। प्रश्न संख्या 112 है, वृत्त कौमुदी के रचनाकार हैं? पद्माकर, ग्वाल कवि, देव, मतीराम। तो वृत्त कौमुदी के रचनाकार हैं मतीराम, इसलिए विकल्प डी मतीराम सही है। प्रश्न संख्या 113 है, वृत्त कौमुदी का वर्ण विषय है? रस विवेचन, अलंकार, छंदशास्त्र, उपर्युक्त सभी। वृत्त कौमुदी का वर्ण विषय है छंदशास्त्र, इसलिए विकल्प सी छंदशास्त्र सही है। प्रश्न संख्या 114 है, रीतकालीन कवियों का छंद निरूपण किससे प्रभावित है? वृत्त रत्नाकर, छंदोदय प्रकाश, साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश। रीतकालीन कवियों का छंद निरूपण वृत्त रत्नाकर से प्रभावित है, इसलिए विकल्प ए वृत्त रत्नाकर सही है। प्रश्न संख्या 115 है, तुलसी भूषण नामक ग्रंथ के रचयिता हैं? तुलसीदास, केशव, रसरूप, भूषण। तुलसी भूषण नामक ग्रंथ के रचयिता हैं रसरूप, इसलिए विकल्प सी रसरूप सही है। प्रश्न संख्या 116 है, रामचंद्राभरण, रामचंद्र भूषण एवं रामालंकार नामक अलंकार ग्रंथ किस रीतकालीन कवि की रचनाएं हैं? गोप, ग्वाल कवि, मतीराम, रसनिधि। रामचंद्राभरण, रामचंद्र भूषण एवं रामालंकार नामक अलंकार ग्रंथ गोप की रचनाएं हैं, इसलिए विकल्प ए
गोप सही है। प्रश्न संख्या 117 है, अलंकार चंद्रोदय नामक ग्रंथ के रचयिता हैं रघुनाथ, दूल्हा, रसिक सुमत, गोप। अलंकार चंद्रोदय नामक ग्रंथ के रचयिता हैं रसिक सुमति, इसलिए विकल्प सी रसिक सुमति सही है। प्रश्न संख्या 118 है, पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ है भाषाभूषण, रामचंद्राभरण, पद्माभरण, काव्यालंकार। पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ है पद्माभरण, इसलिए विकल्प सी पद्माभरण सही है। भाषाभूषण जसवंत सिंह की रचना है, रामचंद्राभरण गोप की रचना है, काव्यालंकार आचार्य भामा की रचना है। प्रश्न संख्या 19 है, भूषण द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ का नाम है अलंकार चंद्रोदय, शिवराज भूषण, भाषा भूषण, तुलसी भूषण। भूषण द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ का नाम है शिवराज भूषण, इसलिए विकल्प बी शिवराज भूषण सही है। शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का विवेचन किया गया है। अलंकार चंद्रोदय रसिक सुमति की रचना है, भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है, तुलसी भूषण रसरूप की रचना है। प्रश्न संख्या 120 है, अलंकार पंचाशिका किस रीतकालीन कवि का अलंकार ग्रंथ है? मतिराम, पद्माकर, गोप, जसवंत सिंह। अलंकार पंचाशिका मतिराम का अलंकार ग्रंथ है, इसलिए विकल्प ये मतिराम सही है।